नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्यों को लेकर के एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 तारीख के बाद कई सारे मामले जो आपको क्लियर होगा। आज आपका 12 तारीख हो गया, 12 या 13, हाँ, तो जो भी है, तो आने की आज जो है काफ़ी अहम बात मैं आप सबके बीच में रखने वाला हूँ। ध्यान दिएगा। खुशखबरी आप सबके लिए, नियुक्ति समझिए पक्की। डीबी वालों को राहत कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ही जल्द आपके हाथों में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, बाकी बात तैयारी करते थे। हमारे यहाँ पे जो क्लासेस चल रहा है आप कर सकते हैं, देखिएगा सभी क्लासेस चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, समझ में भी आएगा क्या बातें निकल करके आ रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भर्ती किसके लिए है, यह अपडेट आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 से जुड़े मामला है ना। इसमें 2 कैटेगरी कैंडिडेट शामिल हुए। कितने कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हुए? तो 2 कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हुए। पहला आपका यहाँ पे देखिएगा 1 to 5, दूसरा आपका 6 to 8 है ना। 1 to 5, 6 to 8। देखिए काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। क्या बातें निकल करके आ रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जो भी कैंडिडेट है ना, जिन कैंडिडेट्स का फाइनल रिजल्ट आ चुका है लेकिन काउंसलिंग डेट नहीं आई, समझ रहे, उनके लिए अच्छी खबर है। जल्द ही जिला स्तर पर काउंसलिंग शुरू होने वाली है ना। बहुत ही जल्द आपका जिला स्तर पर काउंसलिंग शुरू होने वाली है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। अनुमानता है कि 4 से 5 दिनों के अंदर में काउंसलिंग शुरू हो सकती है। क्लियर। ऐसे बताए जा रहे, बट आप 4 से 5 दिन मत रखिए, आप 1 हफ्ते का एवरेज रखेंगे। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। आप इधर काउंसलिंग में क्या करना होगा, है ना। हालांकि काउंसलिंग जो है उसमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। काउंसलिंग के समय कैंडिडेट्स को सभी जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने होंगे और अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापित करने होंगे ना। अपने जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको आपको सत्यापन करना होगा। क्लियर। यदि आपने झारखंड से बाहर बीएड किया है तो उनके लिए, बहुत सारे कैंडिडेट झारखंड से बाहर बीएड करते हैं, उनके लिए क्या बातें निकल करके आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात किधर चला गया, हाँ, यदि आपने झारखंड के बाहर बीएड से किया तो उसका वैध प्रमाण, यानी कि जो आपका सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता है, वो जो प्रमाण पत्र आपको देना है ना। जिनका डीबी हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए क्या बात निकल गई कि कई कैंडिडेट्स का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी हो चुका है लेकिन उनका जो रिजल्ट है जारी नहीं हुआ है ना। बहुत सारे कैंडिडेट का डीबी तो हो चुका है बट रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया, समझ रहे। तो ऐसे कैंडिडेट्स का रिजल्ट आपका अगले फेज में आने की संभावना जताई जा रही है। क्लियर। तो घबराने की जरूरत नहीं। सेकेंड डिव लिस्ट के बाद नोटिस मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नोटिस मिलना शुरू हो गया और मैंने नोटिस ना मिलने को लेकर कई सारे वीडियो बनाए। बहुत सारे को देखे भी, बहुत सारे को नहीं देखे। बहुत सारे ओवर स्मार्ट भी होते हैं, बाकी बात उनका तो मैं बात ही नहीं करूँगा। देखिए मैं सहायक आचार्य से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन रखा हूँ और जितना आपको मैं देता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई वीडियो हमारे चैनल में मिलेगा तो सहायक आचार्य से रिलेटेड, उसके अलावा कोई नहीं। तो सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए आप लोग। मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो आपको अफसोस कीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान दिएगा। सेकेंड डीबी लिस्ट यानी नोटिस मिलना शुरू हो चुका है और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, तभी तो वीडियो आपके तक पहुँचेगी। कुछ कैंडिडेट को ईमेल के माध्यम से नोटिस मिल रहा है और नोटिस मिलने का मुख्य कारण बहुत सारे लोग को एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का जो है वो समस्या। हालांकि इन समस्याओं के ऊपर में हमारा वीडियो अपलोड है, देखना चाहे तो देख सकते हो, है ना। नाम स्पेलिंग में गलती, बीएड से जुड़ा आपका मुद्दा, डॉक्यूमेंट्स में तकनीकी त्रुटि, ये मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलता था कि डॉक्यूमेंट्स में जो भी त्रुटि है उसको सही करवाइए, सही करवाइए, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेकेंड ईयर बीएड का जो मामला है, सेकेंड ईयर बीएड के मामला को लेकर जो बातें निकल करके आ रही है, 2 साल बीएड वाले, है ना, को लेकर के एक मामला हाई कोर्ट में है और अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। आप सबको पता होगा, नहीं पता जान लीजिए, लेकिन संभावना है कि 2 साल बीएड वाले कैंडिडेट को जीत जरूर मिलेगी, है ना। हालांकि उम्मीद जताई जा रही। अब देखिए क्या होता है, बोलते हैं कि बंद कमरे में कुछ भी हो सकता है, मतलब कि ये अंधेर नगरी है ना। चौपट राजा ढके से आगे आप बता दीजिए, है ना। तो वही है कि एक कुंभ है, समझिए, चला गया मामला, अब क्या होगा ये तो पता नहीं, समझ रहे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, मतलब एक बंद कमरा है, सारी चीज़ें चला गया वहाँ पे, तो वहाँ से जो निष्कर्ष निकल कर गया वो आपको आगे बताया जाए, ठीक है।
इग्नू बीएड वाले कैंडिडेट यानी कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मामला है ना, बीएड अब होता है कि 2 साल हमेशा से करवा रही है, क्योंकि ये तो अब डिस्टेंस कोर्स है, तो इसको तो जाहिर सी बात करेगी ही करेगी, है ना, कि जाकर केस कर देंगे ऑलरेडी। तो आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बात। देखिए रेगुलर में क्या होता है, 1 साल में कंप्लीट, तो डिस्टेंस इसलिए दिया गया है कि आप 2 साल में करेंगे ताकि आप कोर्स को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, समझ रहे, इसीलिए 2 साल का दिया। अर्थात टाइम पास करना किसी को ये नहीं है कि 2 साल का बीएड हम कर रहे हैं टाइम पास करेंगे, ऐसा कुछ भी चीज़ है। हालांकि आज तक 2 साल हो ही गया हर एग्जाम में, इग्नू में हमेशा 2 साल का बीएड होता ही है, और इसीलिए इग्नू वाले कैंडिडेट को ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, इग्नू के साथ में और लोग को भी फायदा मिलेगा। क्लियर। स्कोर कार्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था स्कोर कार्ड वाला मामला, तो ध्यान दीजिए। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके स्कोर कार्ड में कटअप से ज़्यादा नंबर है ना, उनके जो स्कोर कार्ड है उसमें कटअप से ज़्यादा नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिए आप, कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो जेएससी ऑफिस में पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग झारखंड हाई कोर्ट में भी केस कर चुके हैं। संभावना है कि भविष्य में उनका रिजल्ट जारी हो सकता है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं, होगा ही होगा, है ना। आप न्याय के लिए आवाज़ उठा रही है, सबसे बड़ी बात है ना। बहुत सारे लोग तो मुंह में राम राम बगल में छुरा, वही हाल करते हैं ना, आपको आगे बढ़ा देंगे, चने के झाड़ पर चढ़ा करके जमीन को काट, मतलब कि नीचे से काट देंगे, है ना, उखाड़ देंगे, वही हाल करते हैं। बोलते हैं हम हैं साथ में पैसे मिलाने की बारी आती तो सारे लोग पीछे आ जाते हैं, वो हाल करते हैं। खैर छोड़िए, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये तो आपका मैटर है। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम या ज़्यादा, जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तब पता चला कि कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स जो बढ़ गए, कुछ का 70 से 80 नंबर तक कम हो गए। क्लियर। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यह नॉर्मलाइजेशन आपको प्रोसेस के कारण हुआ है, समझ रहे हैं ना। आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला है, ध्यान दीजिए आप लोग। कुछ कैंडिडेट्स का जो आपका रिजल्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण रुका हुआ है, और यह मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसे निष्कर्ष आते मैं वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब वीडियो आप तक तभी तक जाएगी, तब जाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रेड बटन आपको दिख रहा होगा, चाहे ब्लैक वाला सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइएगा, बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर दिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप इन्फॉर्मेशन को आप जान सकते हो। क्या ना। 45% वाला मामला, 45% वाले कुछ कैंडिडेट को नोटिस भेजा गया, और उनका मामला अभी आप कानूनी प्रक्रिया। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। सेकंड डिवी लिस्ट में कितने कैंडिडेट बुलाए गए, तो आप देखिए क्लास 1 to 5 104 कैंडिडेट, 68 है लगभग 460 कैंडिडेट, ठीक है। और थर्ड डिवी लिस्ट की संभावना जताई जा रही है, देखिए क्या होता है। अभी आपका थर्ड डिवी लिस्ट कंफर्म समझ लीजिए, नहीं तो कि कंफर्म तो नहीं, मतलब कि आने की संभावना जताई जा रही है ना, लेकिन संभावना के थर्ड डिवी लिस्ट भी आ सकता है। आगे हम बात करते हैं अंतिम नियुक्ति को लेकर के जो अपडेट है, यह भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है, और प्रक्रिया कंप्लीट रफ्तार से चल रही है। आगे भी नए रिजल्ट जारी हो सकते हैं, जिनका डिवी प्रक्रिया पूरी हुई उन्हें मतलब कि आने वाले समय में समस्या नहीं होगी, है ना, मतलब कि नियुक्ति मिल जाएगी। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे अंतिम में निष्कर्ष में आप सभी के लिए कि जल्द ही काउंसलिंग शुरू होगी, रिजल्ट बाकी है ना, जिनका अभी बहुत सारे लोग का कुछ मामला भी आपका निर्णय, मतलब कोर्ट के निर्णय पर, कोर्ट के फैसले पर निर्णय कर गया, और थर्ड डिवी लिस्ट की भी संभावना जताई गई। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, परेशानियां तो जीवन में आते रहते हैं, बोलते हैं कि परेशानियां तभी खत्म होगी जब हमारी सांसें रुकेगी, समझ रहे हैं, मतलब परेशानियां हमेशा जिंदगी में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए सारे ग्रुपों में, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।